कोई बाल ना बांका कर सके, ना मिटा सके सम्मान जिसकी रक्षा कर रहे हो, वो स्वयं पवन पुत्र हनुमान। दोस्तों, ये तो आप जानते ही होंगे कि हनुमान जी स्वयं भगवान शिव के 11वें रुद्रावतार हैं। उनकी शक्ति की कोई सीमा नहीं है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे युद्ध के जिसके बारे में सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हनुमान जी और बलराम जी आमने सामने आ रहे थे तो क्या होगा? एक तरफ हनुमान जी जिनके पास असीम शक्ति और प्रभु श्री राम की शक्ति, दूसरी तरफ बलराम जी शेषनाग के अवतार और महाबलशाली श्रेष्ठ, दोनों ही अत्यंत शक्तिशाली महाबली योद्धा, दोनों ही अपने अपने जगह पर महान तो है। फिर भी इनके बीच युद्ध क्यों हुआ और कौन जीता, जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक बन रहे। और हाँ, अगर आप हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप देख रहे हैं रामायण स्टोरी, तो चलिए करते हैं ज्ञान की बातें। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हनुमान जी अद्भुत शक्तियों के मालिक थे। वह सच्चे मन से प्रभु श्री राम की भक्ति करते थे। इस ब्रह्मांड में ईश्वर के बाद अगर कोई सबसे शक्तिशाली है तो वह पवन पुत्र हनुमान जी हैं। उनके सामने कोई भी मायावी शक्ति नहीं टिक सकती है। वे सिद्धि और नवनिधि के दाता भी है। हनुमान जी का जन्म होते ही सभी देवी देवताओं ने उन्हें अलौकिक शक्ति और वरदान प्राप्त किए थे। उन्होंने रावण को भी अपने बल और पराक्रम से डरा दिया था, ये तक कि वह देवों के देव महादेव के पशुपात्र को भी उन्होंने सहन कर लिया था। लेकिन इन सब शक्तियों के बावजूद उन्हें कभी भी इन शक्तियों का अभिमान नहीं हुआ। उनके मन में हमेशा राम नाम बस रहता था। वही दूसरी ओर बलराम जी शेषनाग के अवतार है और उन्हें बलवान में से श्रेष्ठ और महाबलशाली, अत्यंत क्रोधी, इसलिए उन्हें भी बलभद्र भी कहा जाता है। वह अपने क्रोध और अपराध शक्तियों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन साथ ही में किसानों के भगवान भी थे, क्योंकि उनके प्रमुख हल अस्त्र था। भीम और दुर्योधन दोनों ही उनके शिष्य थे। उन्होंने एक ही मुख्य से विशाल हाथी को धूल चटा दिया था और स्वराज जैसे योद्धा को भी 17 बार हराया था। बलराम जी उन्हें शक्तिशाली थे कि वे भगवान शिव से उत्पन्न हुए ज्वाला सूर्य की शक्ति को भी सहन कर सकते थे। उनके बाल और साहस के किसी अद्भुत अविस्मरणीय अभी है। लेकिन सवाल यह उठता है कि जब दोनों इतने शक्तिशाली थे तो आखिर उनके बीच युद्ध कैसे हुआ? दरअसल एक बार बलराम जी ने एक भयंकर असुर को हरा दिया था। इस विजय के उपरांत उन्हें अपनी शक्ति पर बहुत अभिमान होने लगा। भगवान श्री कृष्ण को जब ये बात पता चला तो बलराम जी का अभिमान तोड़ने की युक्ति सूझी। श्री कृष्ण जानते थे कि बलराम का अभिमान सिर्फ हनुमान जी ही तोड़ सकते हैं, क्योंकि पवन पुत्र हनुमान से ज्यादा शक्तिशाली और बलशाली और कोई नहीं है। भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी में एक सुंदर वाटिका थी जो बलराम को बहुत प्रिय भी थी। एक दिन उसे वाटिका में एक विशाल बंदर घुस आया और फल खाने लगा, साथ ही वह वाटिका को उजाड़ने भी लगा। वाटिका के द्वारपाल भी उसे बंदर से डरने लगे थे और बलराम जी तक खबर दी, क्योंकि बाद वानर वाटिका में घुस आया। ये सुनकर बलराम जी अत्यंत क्रोधित हुए और तुरंत उन्हें अपने सैनिक और सेनापति को आदेश दिया कि उसे बंदर को पकड़ लो। लेकिन वह कोई आम बंदर नहीं था, उसके सभी सैनिकों और सेनापतियों को हरा दिया। बलराम जी जब उसे वानर को देखा तो उन्हें लगा कि यह कोई साधारण वानर नहीं है, बल्कि कोई मायावी रक्षा से यह जीव है। दरअसल यह वह वानर कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान राम भक्त हनुमान जी थे, जो भगवान श्री कृष्ण के कहने पर वहां गए। जब बलराम जी ने उसे बंदर ने उसका परिचय पूछा, लेकिन हनुमान जी कोई जवाब नहीं दिया। श्री कृष्ण के माया के कारण बलराम जी हनुमान जी को पहचान नहीं पाए और क्रोध स्वर में बोले हैं, दुष्ट मेरा सामना। इसके बाद बलराम जी और बजरंगबली के बीच भयंकर युद्ध शुरू हुआ। बलराम जी बार बार हनुमान जी पर प्रहार कर रहे थे, लेकिन हनुमान जी हर बार उनके वार को सफल कर दिया करते थे। जब बलराम जी से नहीं रह गया तब उन्होंने अपने सबसे शक्तिशाली अस्त्र हाल का प्रहार करना चाहा, लेकिन सभी स्थितियों को विविधता हुआ देख श्री कृष्ण प्रकट हो गए और बलराम जी को ऐसा करने से रोक दिया। उन्होंने बलराम जी को सच्चाई से अवगत कराया कि वह वानर कोई और नहीं बल्कि स्वयं महाबली हनुमान है। ये बात सुन जानकर बलराम जी को अपने पूर्व जन्म की बातें याद आ गई। उन्हें ये भी याद आया कि कैसे हनुमान जी उनकी सहायता की थी। दरअसल पूर्व जन्म में बलराम जी भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण थे और आप सभी जानते हैं कि हनुमान जी संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी के जीवन दान दिया था। अपने पूर्व जन्म याद करने के बाद बलराम जी को क्रोध शांत हो गया। वे हनुमान जी से मिलकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें गले लगा लिया। हनुमान जी भी बलराम जी से क्षमा मांगी और कहा कि उन्होंने जो भी किया है प्रभु के आदेश पर किया है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण अपने राम रूप में प्रकट हुए
और साथ में माता पिता लक्ष्मण। इस तरह हनुमान जी ने अपने आराध्य भगवान श्री राम के दर्शन किए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें आशिक मिलती है कि अभियान नहीं करना चाहिए। हर समय, हर स्थिति, हर घड़ी कहीं ना कहीं कोई ऐसी शक्ति जरूर होती है जो हमसे ज्यादा शक्तिशाली होती है। अभियान और क्रोध मनुष्य के पतन की निशानी है। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे एक खास वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए रामायण स्टोरी। धन्यवाद।